कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले मल्टीपल फैक्टर्स देखना जरूरी होता है। सपोज अगर किसी का हेल्थ का प्रेडिक्शन करना है तो आपको लगन लॉर्ड के साथ ग्रह जो बैठा हुआ है, लगन के अंदर एस्पेक्ट्स, डिविजनल चार्ट्स इंक्लूडिंग नवांश, दशांश, कभी कभी D6 और इवन D27। तो ये चार्ट्स भी देखना जरूरी होता है कि कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले, तभी जाके प्रेडिक्शन कंप्लीट होता है। अगर आप सिर्फ लगना देख के बोल रहे हो या लेट्स से नवांश देख के बोल रहे हो और कुछ फैक्टर, एक भी फैक्टर मिस होता है आपसे, तो आप देखेंगे प्रेडिक्शन में कुछ ऐसा एलिमेंट रहेगा जो आप नहीं पकड़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर इस चार्ट में देखेंगे, एक तो लिब्रा राइज कर रहा है ये, और बाय द वे ये चार्ट जो है, दिस इज द चार्ट ऑफ अ पर्सन जिन्होंने करियर कंसल्टेशन लिया था। और आज का जो सेशन है ये इसी पे होगा कि कंसल्टेशन के दौरान कुछ कुछ प्रेडिक्शंस कैसे किए गए थे, और उनमें से कुछ पैरामीटर्स मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और बीच में जो भी प्रेडिक्शंस किया गया होगा इनको या किया गया था इनको, आई विल ट्राई टू इंक्लूड अ वीडियो इन बिटवीन। जो कंसल्टेशन का एक्चुअल क्लिप है मैं कोशिश करूंगा बीच में कहीं पे डालने का। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये बेसिकली लिब्रा लग्न और मून लगन में है मांडी गुलिका के साथ। तो आपको ये दिख गया कि लिब्रा लगन है तो बीमारी रिलेटेड टू शुक्र या हेल्थ, और जो लाइफ का पाथ है वो लिब्रा से रिलेटेड है। तो लिब्रा के अंदर होता है पब्लिक डीलिंग, पब्लिक लाइक लगन और सेकंड हाउस में तो फाइनेंस आता है, क्रिएटिव प्रोफेशंस आते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना। मून है तो दूसरे लोगों को इमोशनली नरिश करना। ये इनका बेसिकली लाइफ पाथ है। हम लोग लगन से इतना देख सकते हैं। एस्पेक्ट केतु का है तो आपको मून केतु का फ्लेवर जोड़ के आगे बढ़ना है। ये पहला स्टेप है। इसके अंदर अगर बच्चे इनका हेल्थ देखना हो तो मून क्या देगा? मून लिब्रा के अंदर अनडिसाइसिवनेस देता है। अब एक व्यक्ति कोई भी एक डिसीजन लेने के बाद उसको चेंज करता है, उनको या इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि लेने के बाद उनको खुद ही रिग्रेट होता है कि ये अगर नहीं करके कुछ और करता तो शायद अच्छा होता। एक 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 स्टोरी है, एक स्टोरी क्या, एक एक्सपीरियंस है। ऐसे के ऐसे लोग ना रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करके उनको लगता है कि अगर ये डिश नहीं करता कुछ और करता तो शायद अच्छा होता। तो ये मोहन रेबरा का प्रेडिक्शन है कि आप खाने से मतलब कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि और भी परफेक्शन और भी रिफाइंड हो सकता है। तो ये एक बस इट्स वेरी बेसिक प्रेडिक्शन। तो इसमें से तो ये पता चला। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनका जो मेन क्वेरी था वो ये था कि ये व्यक्ति बेसिकली एक जॉब में है, 5 साल से लगभग सिमिलर जॉब में है, और जॉब है रूम अटेंडेंट का। एक रूम में जो अटेंड करते हैं ना उसका जॉब है। तो इनका क्वेश्चन था कि मैं कौन सा करियर चूज करूँ, और कुछ करियर ऑप्शंस उन्होंने पहले से दे के रखा था मुझे। तो आई न्यू अबाउट कि मुझे पहले से जो इन्फॉर्मेशन था वो ये था कि कौन सा करियर ऑप्शंस ये व्यक्ति देख रहे हैं, और अभी कहाँ पे है। जैसे अभी व्यक्ति कनाडा में है और क्या जॉब है, जॉब रूम अटेंडेंट का है, उन्होंने क्वेरी पे लिख दिया था पहले से ही। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कनाडा में जाने से पहले आप क्या एडुकेशन के लिए गए थे? अ, ये पहला ही क्वेश्चन था कंसल्टेशन में जाने के बाद। और मैंने कोशिश किया था कि मैं इसका टाइमिंग बताऊंगा। तो ही वॉज देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 years। जो टाइम मैंने उनको बोला था, अगर आप ये चार्ट देखेंगे कोई भी दशा के अंदर, ओनली फ्रॉम द राशि चार्ट, तो इसमें ये है कि आपको देखने की कौन सा दशा ट्रैवल दे सकता है। तो ट्रैवलिंग का घर है बेसिकली थर्ड हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। और जैसे फाउंडेशन कोर्स में सिखाया गया था कि कोई भी ग्रह का षड बल आपको देखना पड़ता है। स्थान बल अगर बहुत एक्सट्रीम ऊंचा या नीचे हो तो तब भी जाके प्लेस चेंज होता है, और इंक्लूडिंग दी हाउस कॉम्बिनेशंस। तो मैंने जो दशा लिया था वो था जुपिटर जुपिटर वीनस। अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे जुपिटर जुपिटर वीनस के अंदर, तो एक तो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में है, तो जुपिटर एजुकेशन का कारक है। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं इसी पीरियड में
ट्रैवल किया था एजुकेशन के लिए फॉर माय मास्टर्स। बट वो प्रतियंत्र दशा मैंने गलत पकड़ा था, ये मेरे मेरे से गलती हुआ था कि वीनस में नहीं था। वीनस में इनका एक्चुअली घर चेंज होता और इनको जॉब चेंजेस भी होता, काफी ज्यादा जॉब चेंजेस वीनस में होता। इनका ट्रैवल होता जुपिटर 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 में ही हो गया था पहले, अंतरदशा में ही इनका ट्रैवलिंग हो गया था और एजुकेशन पर्पस के लिए हुआ था। तो दिस इज द फर्स्ट प्रेडिक्शन जो मैंने बोला था, बिकॉज लुकिंग एट द दशा। तो इनका मेनली जो क्वेरी था, क्योंकि इनका ये क्वेश्चन था कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। तो करियर में आने से पहले पहले ही हमें, या कोई भी किसी से भी आप कंसल्टेशन लो, उनका यही प्रोसेस होता है हमारा कि हम लोग प्रेडिक्ट करके देखते हैं कि क्या कितना मैच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। अगर कुछ गलती हो रहा है तो वी ट्राई टू सी हाउ द चार्ट इज वर्किंग, और कुछ नोट्स होते हैं पहले से, वो देख के। तो आ, इसके अंदर इनका जुपिटर जुपिटर वीनस के अंदर बेसिकली इनका जॉब हुआ था। मैंने इनको फिर पूछा कि यू मस्ट हैव गॉटन पार्ट टाइम जॉब, और मैंने उनको बोला था कि कोई फूड रिलेटेड जॉब था क्या, कोई फूड ओरिएंटेड जॉब, या कोई खाने से रिलेटेड कोई जॉब किया था क्या। तो ये इसलिए किया था बिकॉज मून लिब्रा में है, दशांश के अंदर भी इफ यू सी, उस वक्त जो कॉम्बिनेशन था, लाइक जुपिटर जुपिटर, फिर जुपिटर सैटर्न जो कि फोर्थ लॉर्ड है, सैटर्न भी लगन को देखता है। तो रूम अटेंडेंट का जॉब है, बट सर्टेन इन सर्टेन पीरियड्स, और ये जो दशा है ना जुपिटर जुपिटर और जुपिटर सैटर्न, इसी पीरियड में इनको होटल का वो मिला था, होटल का रूम अटेंडेंट। एंड एक बार आई थिंक ही गॉट अ रेस्टोरेंट, सेम काम था, काम खाने खाने से रिलेटेड नहीं है, बस वो इंडस्ट्री फूड का है, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल्स, वैसे इंडस्ट्री में इनको काम मिला था। तो आपको ये प्रेडिक्शन भी जो है, जो जो काम दशा चल रहा है और जो बेसिक कॉम्बिनेशन है, वो दोनों कंबाइन करके बोला गया था। दिस वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज, अगर किसी का करियर डिटरमाइन करना हो कि व्यक्ति का क्या करना है, इन्होंने जो ऑप्शंस दिया था मुझे वो था म्यूजिक, विच इज द क्रिएटिव प्रोफेशन म्यूजिक के अंदर। दूसरा था नर्सिंग, तीसरा था इलेक्ट्रिशियन। तो उनका ऑप्शंस का रीजनिंग, या इलेक्ट्रिशियन या कुछ कुछ प्रोफेशंस का रीजनिंग तो मैच नहीं कर रहा था। बट जो मैंने इनको बोला था कि आई मेनली टोल्ड हिम अबाउट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मैंने एज ए प्रोफेशन इनको बोला था कि हॉस्पिटल के अंदर जो लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर जो लोग काम करते हैं, आपका जॉब वैसा ही होगा। और कंटेंट क्रिएशन है इन द फ्यूचर एज ए साइड बिजनेस, वो मैंने दशा टाइम करके बोला था। तो फिर इन्होंने मुझे बोला, जो फीडबैक आया था वो ये था कि इन्होंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ही इनके एजुकेशन है। उसके बाद ही कंफर्म टू मी कि दैट इज द एग्जैक्ट एजुकेशन विच ही हैज। और अगर आप कॉम्बिनेशंस देखेंगे चार्ट के अंदर कि ये क्यों किया गया, तो आई विल टेक यू टू दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद यूजिंग द राशि एंड द दशांश फॉर दिस सेशन। तो एक तो लिब्रा लगना है, जो कि मैंने पब्लिक डीलिंग के लिए बोला है, मून है तो नरिशमेंट का कारक है, और लगन लट सेकंड हाउस में है। तो पब्लिक को, ये इंसान खुद पब्लिक को नरिश कर रहा है इमोशंस के साथ, और उनको रिसोर्सेज दे रहा है। अब भाई रिसोर्सेज क्या देगा, स्कॉर्पियो को लेके देगा, और मार्स है। तो स्कॉर्पियो का रिसोर्सेज बेसिकली कपड़ा हो गया, ऑपरेशंस देखना, विनस बेसिकली ऑपरेशंस बहुत अच्छे से देख सकते हो अगर विनस प्रोमिनेंट हो। कॉम्प्लेक्सिटीज समझना, तो मेनली हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम बना इसमें। दशांश के अंदर का वो देखेंगे, फिर लगन लॉट फिर से पाइसिस में गया है, जो कि हॉस्पिटल्स को दिखाता है, सैटर्न देखता है थर्ड लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होके सैजिटेरियस को। तो बिकॉज ऑफ दिस दीज कॉम्बिनेशंस, मैंने इनको हेल्थ केयर सेक्टर में और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बोला है। बट द क्रक्स इज कि प्रॉब्लम जो है ना, प्रोफेशन का नहीं था, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला बस प्रोफेशन का है, बट एक्चुअली प्रोफेशन का नहीं था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वाज जो लोकेशन में है, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो व्यक्ति जो है वह ठंडे जगह में है।
और वैसे कॉम्बिनेशंस भी आ रहा है कि ठंडी जगह में जाए, क्योंकि जुपिटर में कनाडा गए थे, ये व्यक्ति कनाडा में गए थे, और जुपिटर कोल्ड राशि में है, चेष्टा बल ज्यादा है, स्पेशल पोजीशन में है, एक्सचेंज है सिक्स लॉर्ड के साथ। तो जुपिटर जुपिटर पढ़ाई, जुपिटर सैटर्न जॉब, जुपिटर मरकरी, मरकरी इटसेल्फ डेबिलिटेड है, सर्किट खत्म हो रहा है, तो इसमें बेसिकली कुछ मेजर कुछ नहीं हुआ है, बस इन्होंने कोर्सेज में पैसा खर्च किया है, दैट इज द ओनली इवेंट व्हिच हैज हैपेंड। तो क्रिएटिव प्रोफेशन इनका जो फर्दर कोर्सेज है खत्म, वो खर्चा किया, पैसा खर्चा किया है बस। और ऐसे केसेस में सैटर्न जुपिटर जब ऐसे मिल जाए और बाकी प्लैनेट्स इन्वॉल्व ना हो सर्किट के अंदर, तो एक बहुत बेसिक सा प्रेडिक्शन है कि इंसान ना प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता है। इस वजह से इंसान का टाइम वेस्ट होता है, लाइक इन सच कॉम्बिनेशंस यू कैन प्रेडिक्ट कि जुपिटर सैटर्न एक्सचेंज है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन में जैसे सिक्स हाउस है, तो इट्स हाउस ऑफ अ, इट्स अ दुष्टाना हाउस। थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो इसका इस सर्किट के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम लगन लॉर्ड, देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर प्लैनेट, कोई एस्पेक्ट भी नहीं है। तो सिर्फ जुपिटर सैटर्न हो तो इनका पूरा लाइफ, ये जो दशा है जुपिटर और सैटर्न, ये तो घर, लाइक एफर्ट्स, लर्निंग, होम, वर्क, इसी से रिवॉल्विंग है। इसमें पोजीशन नहीं है, हायर लर्निंग नहीं है, अर्निंग बहुत बहुत मिनिमल लेवल पे है। अर्निंग कुछ हद तक है, बट इट इज इन वेरी मिनिमल लेवल बिकॉज ही इज डूइंग अ जॉब, और बेसिकली रूम अटेंडेंट का जॉब है। बट ये तो घर खाली है ना, और इन घरों के अंदर ना कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है एज ऑफ राइट नाउ, दशा के हिसाब से भी द कॉम्बिनेशन इज नॉट देयर। तो प्रॉब्लम जगह का है कि इनको ये जगह छोड़ के इनको कंट्री चेंज करना है, जो कि इनको रेकमेंड भी किया गया था इन सर्टेन टाइम लाइन्स इन द फ्यूचर। बट जब ये गर्म ठंडा जगह छोड़ देंगे और कोई ऐसी जगह में जाएंगे जो कि ऑटम से रिलेटेड हो, या जो कि थोड़ा प्लेजेंट वेदर के हो, जिसमें इसके आसपास पानी हो, या फिर ऐसा कोई जगह जिसमें हर सीजन आता है, जैसे जो मल्टी जैसे इंडिया है, या ऐसा कोई जगह जिसमें प्लेजेंट वेदर है, मानसून आता है अच्छे से, तो वैसे जगह में इनको जाना चाहिए। तो यही इनको रेकमेंड किया गया है कि प्रॉब्लम जो है जगह का है, क्योंकि जब से व्यक्ति कनाडा में गया गए हैं, तो इनका ना ग्रोथ एक जगह के रुक गया। ही इज वर्किंग ऑन मिनिमल वेजेस, अंडर पेड मिनिमल वेजेस, भले ही एजुकेशन हॉस्पिटैलिटी का है, बट ही इज डूइंग अ जॉब ऑफ रूम अटेंडेंट, उससे लेना देना हो तो ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस में ना आपको प्रॉब्लम का रूट देखना है। क्वेश्चन था करियर का, मैंने इनको बोला कि देखो प्रॉब्लम तो ठीक है, वो तो दशा जब कुछ महीना आएगा, ये कर्म खत्म हो जाएगा आपका। बट प्रॉब्लम इज राइट नाउ इज ऑफ द वास्तु। वास्तु मतलब जिस जगह जिस एनवायरमेंट में है, प्रॉब्लम उस एनवायरमेंट का है कि उस वजह से इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हर चार्ट के अंदर ना आपको ऐसे ही प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा कि, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से चार्ट काम कर रहा है। तो हर चार्ट के अंदर ना प्रॉब्लम, क्लाइंट भले ही बोले कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको दिख रहा है कि सपोज इसमें फोर्थ और सिक्स का एक्सचेंज है, तो मैंने वो आई टोल्ड हिम कि यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड ही अग्रीड टू इट, क्योंकि इसके अंदर यही यही प्रेडिक्शन होता है। अगर आप डिविजनल चार्ट्स में देखेंगे, जैसे नवांश हो गया, दशांश हो गया, आपको और क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ, ये प्रेडिक्शन गलत नहीं जाएगा। अगर कुछ गलत होगा भी तो हो सकता है 80% सही हो, 20% कुछ हद तक इधर उधर हो सकता है, पॉसिबिलिटी फिर भी है। बट अगर आप डिविजनल चार्ट देखेंगे तो फिर वो पॉसिबिलिटी भी बहुत मिनिमल हो जाता है। ठीक है। तो वंस ही चेंजेस प्लेस देन हिज ग्रोथ विल स्टार्ट। तो कंसल्टेशन का क्रक्स यही था कि प्रोफेशन के अंदर जाना है, प्रोफेशन रूम अटेंडेंट छोड़ के ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो उसी का एडुकेशन भी उसी चीज का है। और अभी का जो करंट टाइम पीरियड है, ही हैज टू चेंज द कंट्री वेरी सून। तो दिस वाज द सजेशन फ्रॉम माय एंड, और ऐसे ही आपको देखना है कि क्लाइंट कुछ भी प्रॉब्लम बोले, कुछ भी इशू लेके आए, आपको देखना है कि रियल प्रॉब्लम क्या है,
इज इट लाइक इसमें करियर था, तो मैंने बोला जगह का इशू है। रियलिस्टिकली वेयर द एनर्जी इज स्टक, इस चार्ट में जैसे रेजिस्टेंस है फोर्थ और सिक्स्थ का, तो ऊर्जा जो है इस इंसान का वो फोर्थ और सिक्स में अटक गया है। तो जिस वजह से वो नाइन्थ हाउस में नहीं जा पा रहा है, टेंथ हाउस में नहीं जा पा रहा है, तो और उसका दशा भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में हाउस चेंज, कंट्री चेंज, अलग कंट्री में जाना, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना, यही मेजर रेमेडी बनता है। 19 के सेकेंड हाफ में या कोई और हाउस चेंज हुआ हो, या फिर हो सकता है आपको कोई हाँ पार्ट जी, टाइम जॉब मिला हो। उस दौरान मैंने काफी कुछ मूव किया था, मतलब उसी एरिया में ही। एक्चुअली मैं टोरंटो के पास पढ़ने गया था, हम्म। तो वहां पर वाह। हाउस चेंजेस वगैरह चल रहे थे क्योंकि मैं न्यू था, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। हाँ जी। हाँ। इसमें ना एक चीज और था, कोई पार्ट टाइम जॉब मिला था कोई इस टाइम पीरियड में? हाँ जी, मिला तो था जी, पर वो फिर मैं ठीक। फुली कर नहीं पाया था। पर मुझे हाँ मिला तो बट, था, मैंने किया था थोड़ा, पर उसके बाद हाँ पूरा हाँ, नहीं हो पाया था। ठीक है, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो आया था आपके पास, बस जी वही जी जी पूछना जी था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर मुझे दिखता है कि 2021 जुलाई से लेके 2022, सॉरी 2021 दिसंबर, इसके बीच में भी जॉब चेंज हुआ था क्या आपका? अ, हाँ जी, एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल हुआ था। हाँ या, जी। एक मिनट होल्ड कीजिए। जी श्योर। ओके। ओके, इसमें जैसे देखिए, इसमें जो जॉब चेंज हुआ था ना, तो मुझे ये दिखता है कि 2020 से लेके 23 तक जो भी जॉब्स आपने किया है, एक तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको जॉब मिल गया था बट जॉब करने का कोई मन नहीं था आपको। जी ऐसा होगा कि यू माइट फील कि ये कहाँ फंस गया, हाँ जी हाँ या जी। फिर वो आपको तो लगे कि मैं सफोकेशन जैसा होता है ना, कि आप किसी जी बंद जी जी, कवर में बिल्कुल फंस मुझे जाते ऐसा हो। लगता है कि मतलब मैं क्या कुछ कर सकता था पर कहाँ अटक गया, मतलब बेसिकली ना। यस यस, वो तो एग्जैक्टली। तो अभी एक भी तो होता है थोड़ा थोड़ा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट था कि 2023 के से 23 से लेके अभी के बीच में आपका जी मुझे काफी ज्यादा एक तो सेल्फ स्टडी या फिर कोई कोर्स में एनरोलमेंट दिखता है, कि हाँ आपने जी बहुत कुछ सोचा होगा कि यू हैव स्पेंट मनी ऑन कोर्सेज, जी बट जी जी। जो भी कोर्सेज आपने किया होगा ना, उसका उससे जो पैसे आने का बात है, उससे मुझे हाँ जी उतना ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिखता, आपका लर्निंग बेनिफिट दिखता हाँ जी, एग्जैक्टली यही हुआ है। है। सर ये जो पीआर हुआ था, ये क्या 24 या उसके बाद ही हुआ है क्या? हाँ जी सर। एक मिनट होल्ड कीजिए। 24, 25, 23 नवंबर से 24 जून के बीच में हुआ था। हाँ जी, 24 मई को हो गया था। मई 2024 में ही ना? अप्रैल में, हाँ जी, मतलब मुझे मार्च में न्यूज़ मिल चुकी थी, मेरे पास डिलीवर मई में हुआ था। ओके ओके, राइट, ठीक है। जी। गॉट इट। इसमें सर हाँ मुझे जी रिसेंट इवेंट्स थोड़ा सा बताइए, जब से ना 25 का जून महीना आया है, आई कैन सी कि आपका जो डेली रूटीन है ना, आपने काफी ज्यादा चेंज करने का कोशिश किया होगा, और इट हाँ माइट जी हैव, हाँ जी आगे। सॉरी। हाँ, प्लस इट इट माइट हैव बिकम दैट यू, आपने जो पहले जो इंटरेस्ट था वो बस इंटरेस्ट था, लाइक यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू इम्प्लीमेंट इट। मुझे जून जी से दिखता है कि आपने, यू वांट टू टेक अ मेजर स्टेप नाउ इन विच यू वुड आइदर मूव और चेंज योर कंट्री, एंड जी। उसके साथ साथ यू माइट वांट टू चेंज योर फील्ड कंप्लीटली कंपेयर टू व्हाट यू डिड बिफोर। यस सर, एग्जैक्टली यस। तो पिछले एक महीने से होगा, नहीं, दिसंबर के बाद से अभी के जी। बीच में इसमें कोई नया बुक पढ़ना शुरू किया था क्या, जो आपने पढ़ के खत्म नहीं किया है, या फिर कोई कोर्स है जो अभी पेंडिंग है खत्म करना? हाँ 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 जी, वो एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स भी फुली कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्योंकि हम्म। फिर मैं लूनर एस्ट्रो देखने लगा था, सर को, दीपांशु सर को, तो मुझे तो लगा कि ओ माय गॉड ये कितने ज्यादा जीनियस टाइप है। तो फिर मैंने वो उनकी बुक है, रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी रिचुअल्स। सोल, तो वो अभी अभी हम्म। खरीदी है जस्ट, वो मैं अभी कल रात को ही पढ़ रहा था। अच्छा हाँ, ठीक है, मुझे बस पिछले 2 महीने में देख रहा था कि किताब लेंगे, और आधा अधूरा है अभी भी। जी जी जी, अभी बस ली ही है, तो अभी 3-4 दिन ही हुए हम्म। हैं बस। हाँ जी। ठीक है, ठीक ठीक है, गॉट इट। आपने कभी उधर काम किया है क्या, फूड, उसमें फूड रेस्टोरेंट या फूड केटरिंग? रेस्टोरेंट,
मैं जिस होटल में काम करता था उसमें था रेस्टोरेंट शुरुआत वाले में, बाद में इतना नहीं है। हालांकि मैं अच्छा यहाँ जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने काम किया है कई बारी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे बस फूड से कुछ रिलेशन होना चाहिए था, ठीक है। ओके ओके। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज व्हिच आई वांटेड टू डू। इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ। सपोज आपने देखा कि वापस जाएंगे तो इफ यू सी द फोर्थ लॉ इज रेट्रोग्रेड, और कोई भी रेट्रोग्रेड का रूल ये है कि चीजें मल्टीपल टाइम्स होता है, पर्सन गलतियां करता है फिर दोबारा से करेगा, फिर देयर इज अ रेपिटेशन इन इट। तो इस केस में दोनों ही फोर्थ और फिफ्थ और रेट्रोग्रेड है। तो इस वजह से दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई आई मेंशन दैट ही हैज टू गो बैक, ही हैज टू लीव कनाडा। और इनका पीआर हो भी चुका है, पीआर भी इनको मिल चुका है। बट स्टिल सेटलमेंट विद इन कनाडा इज नॉट फेवरेबल फॉर हिम इन द फ्यूचर, और उसी के हिसाब से बोला गया है। तो आपको दिखे ना कि कहीं पे रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, थर्ड लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, लाइक अगर टेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो तो आपको दिखेगा इंसान का ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत, एक तो ऑड प्रोफेशन होगा, और ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें काफी बार फील्ड चेंजेस होगा इंसान का। सपोज कोई इंजीनियरिंग है, बाद में कॉमर्स कर लिया, या कॉमर्स से डायरेक्टली बिजनेस में चले गए, सॉरी सीए फाइनेंस से डायरेक्टली बिजनेस में चले गए। तो वैसे बहुत बार फील्ड चेंजेस दिखेगा आपको जब जहां पर भी रेट्रोग्रेड हो। तो दिस इज वन मोर टेक्निक विच यू कैन यूज। तो होपफुली आपको जो स्टेप्स है मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। तो आप जब भी कोई चार्ट देखो, फर्स्ट लुक एट द बेसिक कॉम्बिनेशन विच इज देयर इन द राशि चार्ट, देन लुक एट द रेस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट। जैसे इसमें मैंने नवांश नहीं बोला है बिकॉज कंसर्न उस चीज का नहीं था, बट आपको फिर भी देखना है कि टेंथ लॉट कौन से नवांश में है, दशा लॉट कौन से नवांश में है, तब जाकर आपको बेटर आइडिया होगा। जैसे जुपिटर दशा में इट वॉज इन नाइन्थ नवांश, जेमिनाई। तो उससे भी कंफर्म होता है कि हाँ पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं कहीं दूर, या इनटू फॉरेन लैंड्स। सो दिस इज हाउ यू सी द चार्ट एंड यूज एवरी डिविजनल चार्ट। और अब कोई भी लाइक आप, बट जब भी आप चार्ट देखते हो, जब भी आप, अगर आपको प्रैक्टिस करना है ज्योतिष और अच्छे अच्छे तरीके से, तो वन सजेशन या जो मैंने चीजें ऑब्जर्व किया है कि आप जब भी कोई गलती करो ना, आप उसका एक नोट बना के मेक श्योर कि व्हाई इट हैपेंड। तो अगली बार ना वो दिमाग में रहता है कि हाँ अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो मैं थोड़ा सा कॉशियसली बताऊंगा, या फिर मैं कुछ और डिफरेंट तरीके से सोच के देखता हूँ कि क्या प्रेडिक्शन है। तो फिर आपको नेक्स्ट फॉर द फ्यूचर यू गैदर एन ऑब्जर्वेशन कि क्यों हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर थर्ड हाउस हो तो देयर इज अ प्रेडिक्शन ऑफ कि साइनस होता है, बट अगर वही जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तो साइनस नहीं होता है। सिमिलरली अगर सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो इंसान झूठ बोलता है या कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेता है। अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इसका डायरेक्टली उल्टा होगा कि अ पर्सन विल हेट लाइंग। तो आपको यही ऑब्जर्वेशन कर करके देखना है कि ओवरऑल क्या सिचुएशन बनता है, और उससे जो है आपका जो प्रैक्टिस और जो डिपेंडिंग ऑन हाउ हार्ड यू वर्क, आपका स्किल्स इंप्रूव करते चला जाएगा। तो दिस इज वेरी स्मॉल स्मॉल सेशन जो मैंने कोशिश किया करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स में, या कोई और टीम मेंबर आपको आंसर कर देंगे जब भी, whenever it is possible. So thank you very much, and I wish you have a great day ahead. Thank you.